नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी को लगा है झटका। आप पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें रामचंद्र, पवन सहरावत, मंजू निर्मल, इसके अलावा सुगंधा बिधूड़ी, ममता पवन, जो आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और वीरेंद्र सचदेवा, रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई। ये तस्वीरें इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपके सामने। बीजेपी का पटका पहनाकर इनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी इन्हें ज्वाइन करवाई गई। रामचंद्र, पवन सहरावत, मंजू निर्मल, सुगंधा बिधूड़ी और ममता पवन, ये 5 आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता जो बीजेपी में अब आ चुके हैं। ये 5 पार्षद जो बीजेपी में आम आदमी पार्टी को छोड़कर शामिल हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इनको पार्टी को ज्वाइन करवाया गया। नमित त्यागी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नमित, आपके 5 पार्षदों का बीजेपी में चले जाना आपके लिए कितना बड़ा झटका? बीजेपी का तो जाहिर तौर पर कुनबा बढ़ता हुआ, उसे तो मजबूती मिल रही है, लेकिन आपके लिए कितना खतरा, कितना खतरनाक? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा खतरा है। जो 5 पार्षद आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसमें रामचंद्र, पवन सहरावत, मंजू निर्मल, सुगंधा बिधूड़ी और पवन का नाम है, ममता पवन का नाम। लेकिन इसमें 2 चीज़ें खास है शिल्पा। पहला ये कि अभी भी दिल्ली की जो मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबराय, पिछले 1-2 महीने से लगातार मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। उसमें कई वजह सामने आ रही है, लेकिन अब अगर दिल्ली के अंदर एमसीडी सदन के अंदर मेयर का चुनाव होगा तो फिर वहां पर नेक टू नेक टक्कर होगी, क्योंकि जो बीजेपी के पार्षद हैं अब उनकी संख्या भी जो है वो आम आदमी पार्टी की संख्या के बराबर आ चली है। तो ऐसे में अब जब मेयर का चुनाव होगा सदन के अंदर तो वहां पर नेक टू नेक फाइट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले हमने देखा था कि बीजेपी जो थी वो ज्यादा पीछे नहीं थी आम आदमी पार्टी से पार्षदों के मामले में। ऐसे में 5 पार्षदों के आने के बाद जो बीजेपी का आंकड़ा है, नंबर गेम है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और यही वजह है कि जो मेयर का चुनाव अब होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है। जाहिर तौर पर मेयर के चुनाव में अब ये जो संख्या है, ये जो आंकड़े हैं, ये जो ऊपर नीचे हुए हैं, इसका काफी हद तक असर देखने को मिलेगा। इन्होंने कारण क्या बताए हैं बीजेपी में शामिल होने के पीछे और आपको बाय बाय करने के पीछे? देखिए, दरअसल जो 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पिछले 6-7 महीने से दिल्ली के अंदर एमसीडी का काम जो है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। दिल्ली का विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है, खासतौर पर एमसीडी की तरफ से। क्योंकि हमने देखा पिछले 1-1.5 महीने में जो शिकायतें एमसीडी को लेकर आई, चाहे उसमें ओल्ड राजेंद्र नगर का मामला हो, जहाँ पर जो छात्र की मरने से मौत भी हुई थी, वहाँ पर भी एमसीडी के ऊपर गाज गिरी थी कि जो नालों की सफाई है वो नहीं की गई थी। तो ऐसे में जो 5 पार्षद आज शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनका यह कहना है कि दिल्ली के अंदर जो है, क्योंकि अभी भी एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो सका, और जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होगा तो दिल्ली के अंदर एमसीडी की तरफ से प्रॉपर काम नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि 5 पार्षद दिल्ली के अंदर जो रुका हुआ विकास है उसकी वजह से ये नाखुश थे पार्टी को लेकर, पार्टी के कार्य को लेकर। और यही वजह है कि इन्होंने दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो कि हाल ही में बीजेपी की तरफ से सांसद बने हैं दिल्ली के अंदर, तो ऐसे में उन दोनों की मौजूदगी में 5 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में शिल्पा, ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जब भी मेयर का चुनाव दिल्ली के अंदर होगा, क्योंकि अब अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होना है, और मेयर के चुनाव में जिस वक्त वहां पर वोटिंग होगी सदन के अंदर, तो फिर वहां पर बीजेपी का आंकड़ा भी इस बार काफी देखने लायक होगा, क्योंकि उनका जो आंकड़ा है, अब उनमें 5 पार्षद आप और जोड़ लीजिए तो उनका आंकड़ा भी अब अच्छा खासा हो गया है। और देखिए, जिस बात की आशंका नमित ऑलरेडी लगाई जा रही थी जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे थे, जब से ये संकट के बादल आम आदमी पार्टी के ऊपर मंडराने शुरू हो गए थे कि धीरे धीरे पार्टी कमजोर होती चली जाएगी। ये जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी के 5 आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों का बीजेपी में शामिल होने से जुड़ी हुई, ये उसी तस्वीर की तस्दीक करती हुई, उसी आशंका को कहीं ना कहीं सच साबित करती हुई नमित, कि वाकई में आप पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे और ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे वक्त में शामिल हुए हैं जब हरियाणा के अंदर जो है चुनाव आने हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, फिर फरवरी में दिल्ली का चुनाव भी होना, और उससे पहले अगर आपकी पार्टी के 5 पार्षद टूटकर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो निश्चित तौर पर आपकी पार्टी को सोचना होगा, मंथन करना होगा, और पार्टी के लिए एक संकट के संदेश भी है। एक कहें तो बुरे हालात में पार्टी चली जा रही है। अगर 5 पार्षद उनके गए हैं, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसको लेकर मंथन करेगी, और इसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों आखिर वो 5 पार्षद टूट
टूटकर दूसरी पार्टी में गए, इस पर पार्टी को बैठकर सोचने विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से आपके पार्टी के नेता टूटकर दूसरी पार्टी में जाते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव जीतना भी आपके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। जाहिर तौर पर क्योंकि इसका विपरीत असर पहले मेयर चुनाव पर पड़ने वाला है, इस तरह की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद चलिए हरियाणा चुनाव को एक बार को अगर छोड़ भी दिया जाए, लेकिन फिर बीजेपी में दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के साथ मुकाबला आम आदमी पार्टी करने की तैयारी में लगी हुई है, उस तैयारी को भी बड़ा झटका लगेगा ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए शिल्पा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि फरवरी के स्टार्टिंग में ही दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और दिल्ली के अगर 5 पार्षद टूटकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो पहले तो जिस बात का जिक्र आपने किया कि मेयर चुनाव में रसाकसी देखने को मिलेगी, वहां पर किसका मेयर बनेगा किसका नहीं। अब आंकड़ा जो है वो बीजेपी का भी ठीक ठाक हो गया है, तो अभी कहना मुश्किल है कि किस पार्टी का मेयर अब बनेगा। दूसरा, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर वहां पर यह भी होगा कि आखिर दिल्ली की जनता किसके साथ है। क्योंकि पिछले बार अगर हम 2019 के आंकड़े की बात करें तो 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के थे और 8 विधायक जो थे वो बीजेपी के थे। लेकिन इस बार जो है चाहे अरविंद केजरीवाल के अंदर जेल में जाने के बाद हो या फिर मनीष सिसोदिया भी जेल में रहकर आए, उनके ऊपर भी कई आरोप लगे, हालांकि फिलहाल वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन इसका दिल्ली की जनता के अंदर क्या इफेक्ट गया है ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता टूटकर बार बार बीजेपी में जा रहे हैं, इसका असर न केवल मेयर चुनाव बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर असर पड़ने वाला है। अब किस पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।